सभी के माइक्स को ऑफ कर रहे हैं और अब अगले 10 मिनट आपको जबरदस्त एंड्योरेंस शो करनी है। अगले 20 सेकेंड, सुमेध रुक जाओ बस। अगले 20 सेकेंड्स के बाद शुरू कर रहे हैं, फिर करना जितना जोर लगाना है। ऑलराइट, चलिएगा, वी आर रेडी नाउ। और अब साथ में 30 सेकेंड्स के लिए प्लैंक और कुंभक आसन हम लोग करते रहेंगे पैरेलल, और मेरे साथ करते रहिएगा। और आप लोगों का समय शुरू होता है। फर्स्ट 30 सेकेंड्स प्लैंक से आप करिए। 10 मिनट के लिए अब ये कारवा चलेगा, जल्दी। फर्स्ट 30 सेकेंड्स प्लैंक। Five, 4, 3, 2, 1। कुंभकासन। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी चाहिए हमें, आयुष, and the constant engagement of your abdominal muscles is the target. करिए। Five, 4, 3, 2, 1। All over again, plank। करते रहिएगा। बॉडी स्ट्रेट, एंगेजमेंट ऑफ योर एब्डोमिनल मसल्स only। 5, 4, 3, 2, 1। ते बघण्यासाठी ते म्हणून मलाच माझा आवाज कसा परत यायला। माइक ऑन करिए, माइक ऑफ, जल्दी करिए। Abdominal muscles का engagement है, body has to be straight। 5, 4, 3, 2, 1। करते रहिएगा। Five, 4, 3, 2, 1। Well done। 5, 4, 3, 2, 1। Very good। इसके बाद ये लास्ट होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और अब की बात, जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा, आपको कमर के बल पलट कर लेग्स का मूवमेंट शुरू करना है बिना रुके। Extreme engagement of your core, your abdominal muscles। 5, 4, 3, 2, 1। पलट जाइए, लेग्स
लेग्स का मूवमेंट शुरू करिएगा। कोशिश करिए, द एंगेजमेंट ऑफ योर कोर इज हैपनिंग नाउ। जैसे ही अब काउंटडाउन कंप्लीट होगा, आप सीधे वन हैंड प्लैंक यानी साइड प्लैंक में आ जाएंगे। 5 4 3 2 1 सीधा साइड प्लैंक बिना रुके। 1 मिनट के लिए। कोशिश करिए बार बार। चलो बिगिनिंग में वो अपनी लेग्स को ऐसे क्रॉस रखिए, स्ट्रेट लेग्स बट क्रॉस्ड। कोशिश करते रहिए। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा बीच में विशेष ब्रेक ही क्यों ना हो जाए। वेल डन। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा, आपकी आंख बदल जाएगी। 5 4 3 2 1। वेल डन। स्वर करते रहो, थोड़ा थोड़ा बीच में रुक रुक कर। बहुत लेट आए लेकिन आज। कोशिश करिए बॉडी जितना ज्यादा ऐसे ऊपर हो जाए। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा, आप एक बार फिर लेग्स मूवमेंट में आ जाएंगे। 5 4 3 2 1। एक बार फिर लेग मूवमेंट। कोशिश करते रहिए। वेरी गुड शिवा। जैसे ही अगली बार काउंटडाउन कंप्लीट होगा, प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे दोबारा। 5 4 3 2 1। प्लैंक पोजीशन। जबरदस्त तरीके से।
1 more minute. Keep going. सर्वस्व की आहुति डाल दो। Thirty more seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. रिलैक्स हो जाइए। राम मुंडे कल कहाँ चले गए थे भाई? सर वो सब घर चले गए तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो आप क्यों चले गए? आप नहीं रुक जाते? नहीं सर, यहाँ मतलब कैमरा रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसलिए कैमरा ऑफ रखना पड़ता है। आज तो नहीं जाओगे? हाँ, नहीं जाऊंगा सर। वैसे आज भी जाने के मूड में लग रहे हो। ना सर, और सर मतलब हम बाहर आते हैं तो घर वाले भी आते हैं तो हम सब चले जाएंगे तो हम भी चले जाते हैं, ऐसा। चलिए क्या है, थोड़ा कोशिश करना भी किया था हमारे साथ। हाँ किया था सर। वेरी गुड। गरिमा मैम, बड़े दिनों बाद आई आप। नमस्ते सर। जी। सर बस अभी दिवाली के दिन चल रहे थे तो मतलब तो आनंद कोई के दिन। फैमिली तो फिर अब कोशिश करेंगे सर, जितना हो सकेगा उतना कर ले। जी जरूर। अभी जैसे सर शुभांगी ने ज्वाइन नहीं किया ना अभी। शुभांगी को कोरोना हो गया है। हाँ वही बोल रहे हैं, उसने ज्वाइन नहीं करा ना, कोरोना में बैठे। हाँ हाँ या सर फैमिली में एक्चुअली बहुत सारे लोगों को हो रहा है, मतलब जी। फादर को भी हो रहा है हमारे, और ओके। भाभी को भी हो रहा है, तो काफी जनों को हो रहा है। तो बस ऐसे। ऑलराइट। ऑलराइट, अब आगे की यात्रा सीधा खड़े होकर होगी और आज का जो टारगेट है आपको समझ में आ ही गया होगा। ये मोटा पेट है जिस पर हम सभी को बहुत गुस्सा भी आता है देख देख कर। उसको थोड़ा कम करने की कोशिश है। आइए खड़े हो जाइए बस आप। अब आप लोग 10-10 बार साइड बैंड लेंगे एज यूजुअल, जैसे हर रोज लेते हैं। फर्क से कितना होगा कि आज 10वीं बार में हम लोग होल्ड कर देंगे और साइड हैंडल्स आपको खत्म करने हैं। स्ट्रेट आर्म्स करिए, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए जबरदस्त पुश। जबरदस्त पुश करिए ऐसे ही। स्ट्रेच इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको आपकी साइड्स में वो जबरदस्त फील हो। करिए डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ। सिर्फ साइड बैंड होना चाहिए, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, पुश करते रहिए अपने लिमिट्स को। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जबरदस्त पुश की हमें आवश्यकता है। डीप इनहेल,
डीप एक्सेल, 9 से 10 बार हमें करना है, करते रहिए। स्ट्रेट बॉडी बिल्कुल, ईश स्ट्रेट आर्म्स रखो, आपकी आर्म्स स्ट्रेट नहीं है। हाँ, पुश करिए, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन। अक्षय वेल डन, टाइट रखो बॉडी को। ये मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 7 से 8 बार आप कर चुके हैं, और अब एक एक बार और करके सभी रुकिए, उसके बाद हम लोग होल्ड लेंगे। निशांत बहुत देर कर देते हो आने में, जल्दी आओ। ऑलराइट, एक एक बार करने के बाद रुकिएगा, और अब आइए, अब हम लोग 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड लेंगे दोनों तरफ। पहले स्ट्रेट आर्म्स करिए एज यूजुअल, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। बार बार मोमेंटम देते रहिए, पुश करते रहिए, ऐसे ब्रीथ आपकी नॉर्मल, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, कीप पुशिंग योरसेल्फ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्ट्रेट आर्म्स में फिर रुक जाएगा। Same way we are going to take in the opposite direction. All over again. Deep inhale, deep exhale. और आपका समय शुरू होता है अब। momentum, keep pushing yourself. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. अब हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं, जैसे कि हम रोज लेते हैं, और जिसको नेक या बैक कोई भी प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना लेके इस तरह से ताड़ासन लेगा, इस तरह से हाथों का लॉक लगाएगा। जिसको नेक या बैक प्रॉब्लम है ये सिर्फ उसके लिए है। और डीप इनहेल करते हुए अहिले बारिया राम मुंडे क्या कर रहे हो, माइक ऑफ रखो। ऑलराइट, फॉरवर्ड बेंडिंग अब हम लोगों को लेनी है। आइए फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं। बिल्कुल मिनिमम आपके लेग्स में गैप, टोज अंदर की ओर रखेगा, कोई भी टोज ऐसे नहीं रखेगा अंदर, और बार बार एक्सहेल करते हुए पुश करिए। और इस दौरान आपको सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आना चाहिए, काफ्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, नॉट ऑन योर बैक एट ऑल। धीरे धीरे गैप इंक्रीज होता रहेगा, करते रहिएगा। पुश करिए जबरदस्त। अपना बेटा करना नहीं है, सिर्फ सोना है देख के। अन्ना जल्दी करो, खड़े हो जाओ। धीरे धीरे गैप, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट,
जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग में, उनके लिए टारगेट है सिर्फ अपनी एल्बोज को भी लगाना, और वो 3 स्टेप्स लेने की कोशिश करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये आपके लिए जो बिगिनर्स हैं। बाकी हम लोग सभी आगे बढ़ते रहिएगा। सारा बॉडी वेट हमेशा लेग्स पर, पुश करते रहिए अपने लिमिट्स को। वेरी गुड राम मुंडे, वेल डन, आगे बढ़ो, रुको मत। गौरव वेल डन। गौरव ऐसे पुश करके रखो, जबरदस्त, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, टोज अंदर, और धीरे धीरे क्या बढ़ाते रहो। वेल डन, करते रहिए बिल्कुल ऐसे ही। पूरा टाइम दीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा उसको करने में, बहुत हेल्पफुल है ये हैमस्ट्रिंग्स, काव्स। वेरी गुड मुंडे, वेल डन, स्ट्रेट लेग्स रखना। कनिष्का वेरी गुड, टोज अंदर की ओर करो, कनिष्का टोज अंदर हमेशा। मेघा वेरी गुड, स्ट्रेट बॉडी खींच के रखे ऊपर। अक्षय वेल डन। भावना गैप बढ़ाइए, गैप बहुत कम है अभी लेग्स में, गैप बढ़ाइए। जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द गैप एज मच एज पॉसिबल फॉर यू while keeping your knees straight and toes inward. टोज आप, आयुष आप घुटने मोड़ रहे हो बार बार, आयुष घुटने नहीं मोड़ने हैं। आप क्या करते हो, नीज को लूज कर देते हो जैसे नीचे आते हो, क्योंकि आपको हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आता है। टाइट रखो बॉडी को। हाँ वेल डन, कीप गोइंग, ब्यूटीफुल। अभी आपका जो टारगेट है वो अपनी हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स को मैक्सिमम स्ट्रेच देना है। अगले 30 सेकेंड्स में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। मुंडे बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो। क्या बात है मुंडे, देखो कितनी जबरदस्त फोटो आ रही है, पीछे बाइक दोनों पैरों के बीच में। ये फोटो भी ले ली मैंने, देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको, बहुत ब्यूटीफुल, जबरदस्त पोज पॉस्चर बना लेते हो। वेरी गुड मुंडे, वेल डन। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए। अब सीधे ट्विस्ट लेना है आप लोगों को सभी को, जो कि हम 8 से 10 बार लेंगे। मुंडे अभी मैं करता हूं, मैंने लिया है आपको स्पॉटलाइट में, आपसे कुछ नहीं होगा, रुक जाइए। चलिए स्प्लिट शुरू कर रहे हैं। सुमेध स्प्लिट शुरू करिए, ईश आप स्प्लिट शुरू करो, करिए। ट्विस्ट लीजिए, ट्विस्ट करिएगा। डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट दीजिए बॉडी को। सभी अपने हाथों के लॉक को अपने चेहरे के थोड़ा सा ऊपर रखिए, इस तरह से। शिवा थोड़ा पीछे जाना, जरा शिवा थोड़ा पीछे जाओ। हाँ करिए, पैरों में गैप, डीप इनहेल फ्रंट में, और एक्सहेल करते हुए साइड ट्विस्ट। बहुत बढ़िया, वेल डन। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट और फर्म, क्या बात है, ब्यूटीफुल। क्या बात है निशांत, करते रहिए। एफर्ट जबरदस्त होना चाहिए। मेगा वेल डन। लेग्स बिल्कुल फर्म, लेग्स बिल्कुल ना हिले, ये कोशिश होगी आपकी थ्रू आउट। वेरी गुड गौरव, पैरों में गैप कम करो, मुंडे करो जबरदस्त तरीके से, वेल डन। घुटने सीधे रखो, घुटने सीधे,
घुटने मुड़ेंगे मुंडे तो दिक्कत होगी, उसका पर्पस जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा। 8 से 10 बार आप लोग ऐसा ले रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से लीजिए। स्वर करते रहो, रुको मत। मुंडे कैमरा ऑफ कर दिया, मजा नहीं आएगा लेकिन। हाँ अब अच्छा लग रहा है, बिंदास करो। ऑलराइट, कंप्लीट करिएगा। वेरी गुड, रिलैक्स, एवरीबॉडी रिलैक्स नाउ। अब आगे की यात्रा, रिलैक्स हो जाइए। सीधे हिप रोटेशनल मूवमेंट लेंगे आप, और नीचे हाथ का लॉक है आपका। 5 बार आपको लेना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, और क्लॉकवाइज से शुरू। लेग्स बिल्कुल सीधी, साइड से देख रहे हैं, लेग्स बिल्कुल सीधी रहेंगी आपकी। ये देखिए लेग्स बिल्कुल सीधी हैं। जब आपकी बॉडी इस पोजीशन में है तो आपको हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आ रहा है, और जब इस पोजीशन में है तो आपकी लोअर बैक। लेग्स बिल्कुल सीधी रखिएगा, बस यही आपको ध्यान रखना है। करिए 5 बार। वेरी गुड स्वर। मेगा लेग्स बैंड नाउ, घुटने सीधे। भावना धीरे धीरे करो, इतनी तेजी से नहीं निपटाना है काम को, हमें इतनी कोई जल्दी भी नहीं है। लेट योर बॉडी एब्जॉर्ब द स्ट्रेच। Each and every stretch is very, very important for body. Just try to grab it, feel it. 5 बार ले रहे हैं आप, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वेरी गुड कनिष्का, ऐसे ही करना है। ईश करते रहिए। Believe me, you have been born, ईश, to change this world. करते रहिए। Beautiful, beautiful. Very good. All right. रिलैक्स हो जाइए। बस रिलैक्स, टेक इट इजी। अब हम लोग आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट लेंगे 6 तरीके से, जिससे कि हमारी गर्दन और हमारे शोल्डर्स मजबूत हो जाएं। मुंडे वेल डन। मुंडे बड़े मजेदार आदमी हो, कैमरा ऑन रखा करो। चलिए खैर, आइए सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज हम लोग आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट लेंगे। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, एंटी क्लॉक शुरू करिए। बाजुएं बिल्कुल सीधी रहे, ये आपकी कोशिश है थ्रू आउट। और आपकी जो स्पीड है वो बॉडी की, आर्म्स रोटेशन की, वो मीडियम होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। वेरी गुड भावना, सॉरी मेगा, वेल डन। 20 टाइम्स एंटी क्लॉक, स्ट्रेट आर्म्स और स्ट्रेट फिंगर्स। फिंगर्स को भी स्ट्रेट रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपका ब्लड फ्लो आपके फिंगर टिप्स तक पहुंचे और आपके जो नाखून है वो बिना नेल पॉलिश के गुलाबी रह जाएं। बहुत बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले आइएगा। कंप्लीट करने के बाद रुक जाइएगा रूप से। आदित्य, क्लॉकवाइज भी हो गया पूरा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 हो चुका है। हाँ गुड, ऑलराइट। अब आप लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे स्विमिंग स्टाइल में। करो स्विमिंग स्टाइल, बिल्कुल बॉडी लाइन का इस्तेमाल होगा। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ऑल्टरनेट आर्म्स यूज होंगी। वेरी गुड नेहा, क्या बात है नेहा, ऐसा लग रहा है जैसे कितना इंग्लिश चैनल पार कर लिया है तैर तैर के। करते रहो। ईश
बॉडी में बाजुओं का सिंक बनाइए। नेहा को देखो, आपका सिंक नहीं है, 1 by 1 नहीं है, ये साइमल्टेनियस मूवमेंट है। मुंडे वेल डन। मुंडे बराबर में जो खड़ा है उसको भी बोलो वो भी करे, बेटा करो। ब्यूटीफुल। इसी तरह से फिर आपको बैकवर्ड स्ट्रोक भी लेना है। मुंडे ध्यान से देखो, आफ्टर फॉरवर्ड यू टेक द बैकवर्ड स्ट्रोक। करते रहिएगा। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया। आयुष देखो, बाजुओं को सीधा रखने की कोशिश करो। पीछे वाली जो आपकी जो लेफ्ट आर्म है ना, वो बैंड कर जाती है। ध्यान से देखो स्क्रीन पे। यही सब चीजों को हमें सीखना और समझना होता है। हाँ, जब हम पीछे बाजू लेके जाएं तो पीछे तक स्ट्रेट जाए। मेगा वेल डन। ऑलराइट, रिलैक्स। अब इसके बाद आप लोग स्ट्रेट आर्म्स लेंगे और बैकवर्ड हिट करेंगे पैरेलल टू फ्लोर। कुछ इस तरह से करिए। वेल डन, ब्यूटीफुल। करते रहो। शांत, वेल डन। वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली आपका, बहुत धीरे सुनाई दे रहा है। मेरा वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है आपको? सर मुझे तो बहुत कम आ रहा है, मैंने अब तक 2 डिवाइस से लॉग इन किया, मेरे को दोनों में कम आ रहा है। ये साजिश है आपके घर में इंटरनेट की? नहीं सर, इंटरनेट तो मतलब बहुत 40 Mbps का है। अच्छा, आपने मुझे किस चीज से कनेक्ट किया, लैपटॉप से? हाँ सर। आपके वहां पे आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है क्या? हाँ सर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इसी जूम वाले के वॉल्यूम को सेंस नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी नॉर्मल सब सेंस कर रहा है। यूट्यूब वाले वीडियोस तो आ रहे हैं उसमें जोर से। देखिए, बाकी तो सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो इसका मतलब आपके डिवाइस में ही कहीं प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो तो समझ आ रहा है इसीलिए वो आपने वही एक मैं काम ट्राई कर रही हूँ। आपको सुनना भी बहुत जरूरी है। कैसे किया जाए? अच्छा, मैं एक काम करूं आपको, लेकिन देख लीजिए अगर उसमें आपको दिक्कत ना हो तो एक तरीका तो है। आप मुझे वीडियो वॉइस कॉल करिए व्हाट्सएप पर, तो मैं अपने फोन को आप अपने फोन को स्पीकर पे कर लीजिएगा और मैं यहां से फोन को अपने मुंह के पास रख लूंगा। सर इसमें हाँ एक सर, ऑप्शन भी ओके होता है कि अगर ऑडियो में जाके ना ये ब्लूटूथ वाला ऑप्शन टिक करेंगे ना, जो ब्लूटूथ स्पीकर जिस नाम से है, तो वो हाँ, उसमें आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी एक सजेशन आया है आप ही के भाई बंधु की तरफ से कि आप ऑडियो में जाइए, जूम में, वहां पे सेलेक्ट करिए ब्लूटूथ स्पीकर का जो भी आपका वर्जन है, जो भी आप कनेक्ट कर रही हैं। ओके ओके। हाँ ठीक है दिख गया। स्पंदना, you just give it a try, हाँ आ गया। and if it does not work, then you just give me a voice call from the WhatsApp. I will put it on hold for you and you will put it on speaker for yourself. Okay? नो सर, वो आ गया आ गया। आ थैंक्स गया? अ लॉट। हाँ किसने थैंक्स अ लॉट। सजेशन दिया? ओ भैया ने, हाँ थैंक यू अभी हो थैंक जाएगा। यू आपको स्पंदना की तरफ से। ऑलराइट, वेरी गुड। क्योंकि चलेगा, बस सीधा नमस्ते मुद्रा ले लेते हैं। इतनी देर से निशांत नमस्ते मुद्रा में अटके हुए हैं। करिए जल्दी से नमस्ते मुद्रा, ले डालिए ऐसे, दोनों पाल्म्स एक दूसरे के, आदित्य पाल्म्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करो, पाल्म्स में गैप नहीं होना चाहिए, और दोनों एल्बोज को पुश करिए बैकवर्ड मेरी ओर, स्क्रीन की ओर। मुंडे पीछे की ओर, आगे नहीं पीछे। स्क्रीन देखो मेरे दोस्त, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, रुको मुंडे, हाँ ऐसे ध्यान से देखो, हाँ ये। अब दोनों आपकी दोनों पाल्म्स है उनको मिला दो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। ऑलराइट मानसी, वेरी गुड। बस अब आप रिलैक्स हो रहे हैं 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हम लोग सीधा लेंगे भस्त्रिका, जो कि पूरे 2 मिनट होगा। मुंडे फिर कैमरा ऑफ कर लिया। सर एक्चुअली मेरी क्लास है 8 बजे, तो आई हैव टू लीव। अच्छा, इतनी कम देरी के लिए? हाँ सर, वो दूर भी जाना पड़ता है घर के लिए, थोड़ा टाइम लगता है जाने के लिए। 8 बजे कौन सी क्लास है आपकी? APL 100। अच्छा ठीक है। ऑलराइट, बाय बाय। थैंक्स सर।
चलेगा, बस भस्त्रिका के लिए रेडी हैं और उसे ध्यान से करना होगा आप लोगों को। आइए, हाथों का पीछे लॉक लगाइएगा इस तरह से, कलाई पकड़कर, पैरों में गैप रहेगा आपके, गर्दन आपकी 90 डिग्री रहेगी टू योर बॉडी वर्टिकल एक्सिस टुवर्ड्स योर सीलिंग, और फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। आंखें शुरुआत में खोल कर रखेंगे जो लोग बिल्कुल बेनींद में हैं, और आप लोगों का समय शुरू होता है 2 मिनट के लिए। आप नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। रिलैक्स, बैठिए, बैठ जाओ। सर जी, इसमें हाथ पकड़ने का और गर्दन ऊपर करने का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये है, अगर हाथ आप पीछे से पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, टाइट रहेगी, और गर्दन ऊपर करने का पर्पस ये है, अभी आप गर्दन नीचे करके यही करके देखिए और फिर गर्दन ऊपर करके देखिए, तो आपको एक फर्क पता चलेगा। वो फर्क ये होगा कि जब आप गर्दन ऊपर कर लेते हैं तो आपके नॉस्ट्रल्स की जो ओपनिंग है वो थोड़ी ज्यादा वाइड हो जाती है, एंड इट हेल्प्स इन दी सक्शन, इन सकिंग मोर एयर टुवर्ड्स योर लंग्स। अच्छा, ऑलराइट, थोड़ा सा दोनों चक्कर- करके देखिएगा तो आपको फर्क पता चलेगा। सर ऊपर करते हैं तो हल्का सा चक्कर आता है, मतलब 1 मिनट बाद। हाँ, वो चक्कर आना बहुत स्वाभाविक है शुरुआत में, क्योंकि इसके लिए थोड़ा स्टेमिना की जरूरत होती है, वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है, डोंट वरी। अब आप लोग सिर्फ 2 मिनट का रिलैक्स कर रहे हैं, 2.5 मिनट का रिलैक्स होता है, 30 सेकंड्स निपट चुके हैं, और उसके बाद हम लोग अर्ध नौकासन से आज शुरुआत करेंगे, और टारगेट आज हमारा रहेगा बेली फैट, कोर एरिया या टमी फैट, जो भी मर्जी बोल दें। स्पंदना, आपने कल एब्सेंट किया था ना मेरे ख्याल से? नो सर, थोड़ा लेट आई थी मैं कल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करिएगा या अनम्यूट करके सीधे पूछिएगा। ऑलराइट, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी आज, और आज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा बैक में पेन होने लगेगा, क्योंकि जब हम लोग एब्स पर काम करते हैं, एब्डोमिनल फैट पर विशेष रूप से, तो आपके पैरेलल बैक पर इफेक्ट आने लगता है, क्योंकि आपके एब्डोमेन से सीधा बैक कनेक्टेड है, और इसी को कोर एरिया भी बोलते हैं। तो ना केवल आपका बेली फैट खत्म होगा, वो तो इसका कॉस्मेटिक इफेक्ट है, उससे ज्यादा आपको कोर स्ट्रेंथ मिलेगी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगले ठीक आधे मिनट के बाद अर्ध नौकासन से हम लोग शुरुआत में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग पहली बार देखेंगे पहले आराम से एक बार देखेगा और दूसरी बार से हमारे साथ करिएगा।
3 बार अर्ध नौकासन लेंगे और चौथी बार में पूर्ण नौकासन लेंगे। ऑलराइट, डन, रिलैक्स, बिल्कुल तैयार। आइए, पहला टारगेट है वो 50 सेकेंड्स का है। आप लोग पहले देखिएगा आईआईटी वाले सभी, उसके बाद हमारे साथ लेंगे। बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट आर्म्स, मेगा। आप एक बार करके देखेंगे, अगर दिक्कत आएगी तो आप उसको छोड़ देंगे, फिर हम दूसरा करेंगे। और आप शुरुआत से ही, जिनको थोड़ा बहुत बैक में पेन है वो पहले से ही पैरों में गैप रखेंगे इस तरह से। ऑलराइट, अब गर्दन सभी की एलिवेटेड रहेगी और आप लोगों का समय शुरू होता है। आप करिए, गर्दन एलिवेटेड रखिए एंड यू आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग योरसेल्फ बैकवर्ड। करते रहिएगा। आप अब शुरुआत कर सकते हैं आईआईटी वाले। पुश करते रहिए बैकवर्ड। गर्दन लेकिन एलिवेटेड रखिएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ध्यान से लीजिएगा। मानसी, कहां पे स्ट्रेच फील हो रहा है, हाथ लगा के बताओ। आर यू फीलिंग दिस स्ट्रेच? गुड, यही हमारा टारगेट एरिया है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। स्वर समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ, गुड। गौरव, स्ट्रेच आ पा रहा था एब्डोमेन में? गौरव मुंजाल बताइए, स्ट्रेच, डिड यू फील द स्ट्रेच एट द एब्डोमेन एरिया? सर मैं तो बॉडी कांप रही है, मतलब इतना स्ट्रेच आ हाँ, रहा तो है। वो शुरुआत में ना कांपती है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होती है ना कोर में, तो वो बहुत ही ऑब्वियस है, कोई ऐसा अनयूजुअल नहीं है। तो आप क्या करिएगा, पैरों में गैप बना के रखिएगा, तो उससे आपको बैलेंस मिलेगा बॉडी को। ठीक है, तो आइए एक बार फिर करके देखते हैं। अब की बार टारगेट 1 मिनट का होगा, जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए। पैरों में कोई भी गैप रख सकता है। मेगा, आपको विशेष ध्यान देना है, बैक में बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए, और वो तब नहीं होगा जब बैक आप ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और गर्दन हम सभी ऊपर रखेंगे। गेट रेडी, टेक योर पोजीशन ऑल ओवर अगेन, और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। पुश करते रहिए, कीप पुशिंग योरसेल्फ। वेल डन। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गौरव, अब की बार क्या एक्सपीरियंस रहा? लोअर बैक एंड एब्डोमेन दोनों में मतलब काफी स्ट्रेच है। आपको लोअर बैक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। जिसको लोअर बैक प्रॉब्लम हो और उसको लोअर बैक में स्ट्रेच आने लगे तो वो अवॉइड कर देगा, अभी के लिए छोड़ देगा। हाँ, स्पंदना बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं आप? इधर भी गर्दन में भी पेन हो रहा है। आपको गर्दन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से? नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गर्दन, मैंने कहा ना आपको थोड़ा पीछे क्यों रखिए, आपने उसको सामने रखने की कोशिश की होगी ऐसे। अच्छा। बॉडी लाइन जो आपकी अपर बॉडी है, अगर वो ऐसे झुक रही है तो आपको गर्दन भी ऐसे रखनी है, ना कि ऐसे।
समझ में आया आपको? यू हैव टू जस्ट फ्लो अलोंग विद योर बॉडी। यस यस सर बोलो। सर ब्रीदिंग का क्या रहता है, मतलब करते वक्त? नॉर्मल रखेंगे आप, मतलब सांस लिया नहीं जाता क्योंकि जब वो कर रहे होते हैं ना तो वो शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर द ब्रीदिंग, जैसे भी वो आ रही है उसको आने दीजिए। कनिष्का बोलो। तो बैक स्ट्रेट रखने में भी थोड़ा दिक्कत रहती है, मतलब सॉरी जोर से बोले थोड़ा। तो बैक जो है वो बेंड होने लगती है। हाँ, आपको बैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑलरेडी? नो सर। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो शुरुआत में होगी, अभी आपकी बैक में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मसल्स में। बाद में कुछ बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, ऑलराइट। थर्ड टाइम हम दोबारा ये अर्ध नौ का आसन ले रहे हैं, उसके बाद पूर्ण में जाएंगे। मेगा ध्यान से करना, अगली बार सर्वस्व की आहुति दे देना इसी में। 1 मिनट का पूरा टारगेट है। गेट रेडी, टेक योर पोजीशन, और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। कोशिश करते रहिए, चाहे तो पैरों में गैप बढ़ा सकते हैं सभी, लेकिन आप जितना पीछे की ओर आएंगे, गर्दन आपकी सीलिंग की ओर लगभग रहेगी, उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। वेल डन। करते रहिएगा। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. रिलैक्स हो जाइएगा सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसके बाद पूर्ण नौकासन लेंगे 2 बार। पहला 40 सेकेंड्स, दूसरा 50 सेकेंड्स। जिसको बैक में पेन है वो पूर्ण नौकासन अवॉइड करेगा पूर्ण रूप से, वो ब्रिज पोज लेने वाला है। मेगा, ये करने के दौरान बैक में पेन तो नहीं हुआ? ठीक है, अब आप पूर्ण नौकासन नहीं लेंगी, आप ब्रिज पोज लेंगे। ब्रिज जानती है ना कैसे लेते हैं? ठीक है, सेतु बंधासन जिसे बोलते हैं। एक बार फिर भी देख लेते हैं, वैसे तो हम इसके बाद सभी लेने वाले हैं ब्रिज पोज। कैसे लेते हैं ब्रिज पोज वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें पूर्ण नौकासन लेना है। लेकिन जिसको ऑलरेडी बैक की प्रॉब्लम है वो ये ना लेकर, क्योंकि पूर्ण नौकासन में बहुत प्रेशर आएगा बैक में, वो इस तरह से लेटेगा और ब्रिज पोज लेगा। ये पूर्ण नौकासन के लिए अब हम लोग रेडी हैं। एक बार पहले देखिएगा जो लोग IIT वाले हैं, फिर हमारे साथ करिएगा हैंड टू हैंड। 40 सेकेंड्स का पहला टारगेट, नीचे से आपको बॉडी उठानी है, और अब की बार आपकी लेग्स भी हवा में आ जाएंगे अलोंग विद योर बॉडी, और इनहेल करते हुए आप बॉडी उठाएंगे और बाद में जाकर ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगी। पोस्चर को आप होल्ड करेंगे। गेट रेडी, और हम लोगों का सभी का समय शुरू होता है अब। करिए, करते रहिए। Keep going. Well done. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ईश, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? बैक में पेन हो रहा है सर। क्या बैक में पेन हो रहा है, बैक में, लोअर ये बैक करने के दौरान? हाँ जी।
नहीं पहले से इससे बैक में पहले जो प्रॉब्लम रहती है एक्सरसाइज की थी आपको? उससे, हाँ जी, नहीं बैक की प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कोई। हाँ तो फिर करो, फिर होने दो, आगे बढ़ो, होने दो। अभी तक पेन से बचाते आए हैं, तभी तो ये गड़बड़ हुई है खुद को। अब की बार सर्वस्व की आहुति दे देंगे इसी में, और 1 मिनट के लिए 9 का आसन लेंगे पूर्ण। तो तैयार हो जाइए। जो बिगिनिंग में है उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, दे विल सिंपली गिव इट अ ट्राई ओनली। ऑल ओवर अगेन फॉर 1 मिनट, गेट रेडी। और हमारा समय शुरू होता है अब। वेल डन, वेरी गुड, करते रहिए। जस्ट ट्राई टू डू इट। Try to strengthen your core. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. रिलैक्स हो जाइएगा। 1.5 मिनट के लिए इस तरह से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सीधा। ऑलराइट, पानी पी लो 1 से 2 घूंट, इससे ज्यादा नहीं। मनोज, हो गया? अब हम लोग दंडासन में साइड ट्विस्ट, यानी कुंभक आसन में साइड ट्विस्ट लेने वाले हैं। वो हम सभी कर सकते हैं और सभी कर भी पाएंगे, और उसमें बहुत ही मजेदार आप लोगों को आनंद आएगा। आइए सीधा वहीं से शुरुआत करते हैं। मनोज जरा करो। देखिएगा, एक बार देख भी लेंगे इसको, जो उसको समझ में ना आ रहा हो किस तरह से करना है। ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। सभी पहले इस तरह से कुंभक आसन में आ जाइएगा। अगर 0 गैप पैरों में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। और आप अपनी साइड बॉडी लाइन को लगा दीजिए, ऊपर से आइए, एंड यू आर टचिंग योर वेस्ट लाइन विद द फ्लोर। या तो जो ओब्लिक एब्स में यहाँ पे जो फैट होता है रिब्स के पास, उसको खत्म कर देगा। आइए, आप लोगों के लिए 10-10 का एक सेट होगा पहले, और हम लोगों के लिए 2 मिनट का पहला सेट होगा, दूसरा सेट 2 मिनट का होगा, और तीसरा सेट आपकी श्रद्धा है कि कितना होगा। आइए जरा आनंद लेते हैं। निरूपा बहुत देर हो गई बैठे बैठे, खड़े हो जाओ, बस अब बैठ जाओ, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। गेट रेडी। 10-10 का पहला सेट होगा आप लोगों के लिए जो पहली बार कर रहे हैं। बाकी हम लोगों के लिए 2 मिनट का सेट, और काम शुरू। बॉडी को इस तरह से ऊपर से लेके आएंगे, सभी ध्यान रखेंगे, कोई भी नीचे नीचे नहीं करेगा उसे, और उसको एंजॉय करते हुए करिए। इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर द बॉडी स्ट्रेंथ, ओब्लिक एब्स, कोर, wrist, arms. करते रहिएगा।
कोशिश करते रहना। आयुष वेल डन। वेरी गुड। उसको जल्दबाजी में आकर के फील करते हुए करिए। Keep going. Very good. करो स्वर करो। सर जहाँ पर भी रिस्ट इन्वॉल्व होती है ना वो एरिया करना मुश्किल होता है, मतलब रिस्ट में बहुत पेन होता है। रिस्ट में पेन हो गया, पहले से होता है या अभी हो गया? नहीं पेन नहीं हुआ है, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू लिफ्ट द बॉडी विद रिस्ट, मतलब एक बार करके दिखाओ मुझे, करना जरा। आप 10-10 का सेट ले रहे हैं एक, बाकी हम लोग 2-2 मिनट के लेंगे, 2 पहले। हाँ मेगा करो, वेल डन। हाँ मेगा आपको ना ज्यादा नीचे नहीं आना, मेगा ज्यादा नीचे मत आओ, ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा साइड ट्विस्ट दीजिए बस, बहुत ज्यादा नीचे मत आइए, जितना आपके लिए इजी रहे। और थोड़ा बाजुओं को बैंड कर लें, बाजुओं को स्ट्रेट रखने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ वेल डन, बस थोड़ा थोड़ा करिए, सही है? हाँ इजी, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, वेल डन। बाकी चलिए दोबारा, सभी कोशिश पूरी बरकरार रखेंगे, कोई भी मानेगा नहीं। आयुष, अक्षय, एवरीबॉडी ऑल ओवर अगेन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर बॉडी। आइए एक बार फिर दोबारा देखिए। क्या पूरे कराओ बोल रहे हैं सर आईडी का बच्चे। दिल्ली वेरी गुड। गरिमा मैडम वेल डन, कीप गोइंग अहेड। स्पीड जितना मीडियम रखेंगे उतना मजेदार है ये। उसको फील करिए, इतना अमेजिंग स्ट्रेच बहुत मुश्किल से मिलता है। Enough. Spandana, keep trying. Akshay. Ayush. 2-2 मिनट
सॉरी आप तो करिए जितना भी हो पाए अभी। गौरव करते रहो, ईश करते क्यों नहीं हो आप? ईश ऐसे बात नहीं बनेगी। मानसी जरा करके दिखाओ मुझे, मानसी करके दिखाओ। वेल डन, ब्यूटीफुल। गौरव वेल डन, करते रहिए सभी। निरूपा 2 सेट्स हो गए 2-2 मिनट के, गुड। अभी एक और लेंगे लास्ट, क्योंकि सर्वस की आहुति नहीं दी अभी हमने, और अब गिनकर होंगे, गिनकर। अब मिनट की बाउंडेशन नहीं है, अब आपको 40 टाइम्स करना है, 40 टाइम्स लेफ्ट, 40 टाइम्स राइट। करते रहो। कनिष्का वेल डन, ब्यूटीफुल कनिष्का। कनिष्का बहुत बढ़िया कर रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही करिए, वेरी गुड। पुश करते रहिए अपने लिमिट्स को ऐसे ही, वेल डन। स्वर वेरी गुड, ब्यूटीफुल। जरा पानी पी लें जिसको पीना है, उसके बाद लास्ट सेट देंगे आप जबरदस्त तरीके से। कनिष्का बहुत बढ़िया। अभी क्या होगा कि आप जो आईआईटी वाले हैं, आपको ना बहुत दर्द हो जाएगा कल जब आप सुबह सोकर उठेंगे, तो अजीब अजीब सा दर्द हो रहा होगा आपको अपने चारों रिब्स में, एब्डोमेन में, बैक में, तो घबराइएगा नहीं। That is pretty obvious when you work like this, so don't get tensed at all. All set. निशांत ये गड़बड़ है, बॉडी ऊपर से आएगी मेरे दोस्त, पर्वत आसन से आएगी लौट लौट के। क्या कर रहे हो? एवरेस्ट की चोटी टच करके आओ। ये किलिमंजारो से बात नहीं बनेगी। ऐसे अब ऊपर से आओ, बिल्कुल अभी भी मजेदार नहीं है, अभी रुको, मुझे देखो। अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं निशांत, हम चाहे 10 बार करें, लेकिन वो 10 बार इतना जबरदस्त होना चाहिए कि एक एक बार 10-10 बार के बराबर हो। ऑलराइट, आइए देखिए, निशांत ध्यान से देखो। ये पोजीशन लिया आपने, और आओ बिल्कुल ऐसे ऊपर आओ, फिर ऊपर जाओ, बिल्कुल टोस पे जाओ, बॉडी लेके ऐसे, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करने का मौका दो। वेरी डन रूपा, वेरी गुड। 40 बार। ईश जल्दी जल्दी करते रहो। सर अभी हम लोगों ने भी करना रहेगा क्या? 10-10 के 2 सेट्स हो गए, थोड़ा एग्जॉस्टिंग है। हाँ नहीं, आपके लिए कोई भी वो नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। थैंक यू सर। ये सिर्फ हम लोगों के लिए है, फाउंडेशंस जो है भी, you don't have to go any foundation for the vibe. आप रिलैक्स करिए तब तक। निशान बैठना नहीं है, कंप्लीट किए बिना बैठेंगे नहीं। निरूपा बस और नहीं, रिलैक्स। यस भावना कुछ बोलना चाहती हैं आप? सर
बॉडी मतलब गिर जाती है इस तरफ या आपको ना बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना है, आप जमीन को टच करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ उतना नीचे आइए जितना आप बॉडी को संभाल सकें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वो शुरुआत में हम सभी के साथ ऐसे ही होता है, डोंट वरी। स्वर, वेल डन। स्वर कैसा लग रहा है? सातों स्वर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, सातों स्वर ढंग से लगे, ऐसा ध्यान रखना। हाँ सर, अभी तो लग रहा है बिगड़ रहे हैं स्वर। हाँ, लेकिन स्वर दोबारा लेके आने तानपुरे पे। बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ता है शुरू के 2 हफ्ते ना, उसके बाद आपकी बॉडी रिदम में आने लगती है। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाएंगे सभी, कंप्लीट करिए अपने हिसाब से। यू टेक अ ब्रेक, और आप लोग 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद अब हम लोग सीधे भस्त्रिका की ओर मूव करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है काफी आईआईटी वाले फिर निकलेंगे, तो हम लोग इसके बाद सीधा भस्त्रिका की ओर मूव करेंगे, और आज वो भस्त्रिका 7 मिनट का रखेंगे और उसको अग्निसार क्रिया में पूर्ण करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी आईआईटी से हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। शुरुआत में थोड़ा उसको समझिएगा ध्यान से। रिलैक्स हो जाइए, ब्रीथ को नॉर्मल करिए। इसका जो आइडिया है वो ब्रीथ को नॉर्मल करने का है। अब हो क्या गया है कि आपकी बॉडी में एनर्जी आ चुकी है, जो कि आपको हालांकि ड्रेन लग रही है, बट एक्चुअली बॉडी हैज बीन एनर्जाइज्ड नाउ, और आपकी बॉडी में हीट आ चुकी है, और यही दोनों चीजें जरूरत होती है हमें किसी भी तरह के प्राणायाम को करने के लिए, और हमेशा प्राणायाम की शुरुआत इस स्तर पे ही होनी चाहिए। तो 1 मिनट के लिए अब आप लोग डीप इनहेल और डीप एक्सहेल लेकर ब्रीथ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे भस्त्रिका की ओर जाएंगे, जिसको अपनी सार क्रिया में पूर्ण करेंगे। ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपके लिए थोड़ा अजीब सी होगी, लेकिन उसके बाद जब आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल डीप इनहेल और डीप एक्सहेल पे जाइए, बैक स्ट्रेट करके बैठिए और डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर ब्रीथ को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। इसका पर्पस आपकी ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल करना है, लेकिन इस दौरान आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो। बॉडी में जबरदस्त इस वक्त एनर्जी और हीट, दोनों ही चीजें प्राणायाम के लिए प्रीरेक्विजिट्स। करिए कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा। वेल डन शिवा, वेरी गुड। चलेगा, बॉडी रेडी है। अब हम लोग भस्त्रिका लेंगे पहले 7 मिनट के लिए। बाकी तो आप लोगों को मालूम है कि इसको किस तरह से अग्निसार क्रिया में पूर्ण करना है, लेकिन जो आईआईटी से हैं थोड़ा ध्यान से देखेगा। अभी जो आपने पहले खड़े होकर भस्त्रिका, आप लोग शुरुआत करिए, मैं इन सभी को बताते हुए आ गया हूं आपके साथ। आप अपनी एक रिदमिक भस्त्रिका शुरू करिएगा और उसको अल्टीमेटली हम पूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने जो इससे पहले किया था वो खड़े होकर किया था भस्त्रिका, जिसमें आपने फोर्स लगाया था कुछ ऐसे। अब आपको यही प्रक्रिया बहुत ही रिदम में एक लयबद्ध तरीके से इस तरह से करनी है कि आपको इसमें आनंद आए। इसमें तो आपको फोर्स लगाना पड़ा, अब आपको फोर्स नहीं लगानी है। आपकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा।
देखिए मेरे इस एब्डोमेन का मूवमेंट ऑब्जर्व करने की। आयुष समझ में आ रहा है मैंने जो भी करके दिखाया? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो समझ में नहीं आ रहा? तो माइक ऑन करिए कोई भी एक जिसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे को और आप भी ध्यान देते रहिएगा। माइक ऑन करो। मतलब कैसे अंदर बाहर हो रहा है समझ नहीं आ रहा। देखो जैसे भावना तो काफी अच्छा कर रहे हैं, भावना ऐसे ही करते रहना। इसको रिदम में लेके आना होता है। देखो भावना को देखो, भावना ने ना रिदम पकड़ने की कोशिश की है। बहुत बहुत बढ़िया भावना, बिल्कुल ऐसे करते रहिए जिसमें कि आपके लिए अब ये एक फोर्स नहीं बचता इसमें। दोबारा ध्यान से देखो अब आयुष, देखो आयुष, आपको मेरे एब्डोमेन में मूवमेंट होता हुआ नजर आता है ये करने के दौरान? यस सर। बस वो मूवमेंट क्या हो रहा है? इनहेल और एक्सहेल का मूवमेंट है वो। स्पीड और इनहेल और एक्सहेल की बढ़ा दी गई है, इंटेंसिटी कम कर दी गई है। थोड़ा कोशिश करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो एब्डोमेन को, करते रहिएगा। करते रहिए। अब मैं काउंटडाउन, आई एम स्टार्टिंग द काउंटडाउन नाउ, और आप ब्रीथ को डीप इनहेल डीप एक्सहेल की तरफ शिफ्ट करेंगे। आप आईआईटी वाले ध्यान से देखिएगा। आई टेक दिस समबडी ऑन द स्क्रीन टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर।
निरूपा गेट रेडी। 9, अब धीरे धीरे जो आपकी अभी स्पीड ज्यादा थी ब्रीथ की और इंटेंसिटी कम थी, अब इसका उलट होता जाएगा। नाउ यू विल डिक्रीज द स्पीड एंड इंक्रीज द इंटेंसिटी slowly and you are shifting towards deep inhale or exhale. 8, 7, कोशिश करो आयुष इधर ध्यान लगाने की, भटको मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6, 5, 4, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल पर आ चुके हैं आप जबरदस्त। 3, वेरी गुड, भावना बड़ा जबरदस्त कर रही हो आप। 2, और जैसे ही अब एक्सहेल होगा आप ब्रीथ को रोककर सीधे अग्निसार क्रिया में इसको पूर्ण करेंगे। 1, डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए, ब्रीथ को रोकिए और एब्डोमिनल मूवमेंट शुरू करिए जो आपने मंडे के दिन किया था। दैट इज द अग्निसार क्रिया। जो भी मंडे को एब्सेंट रहा है अब उसके लिए अब उसको क्या करना है, अब हम लोग 9 से 10 बार अग्निसार क्रिया ले रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहा है, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ब्रीथ को रोककर एब्डोमिनल मूवमेंट। सर यस सर मेरी क्लास है तो मैं हाँ निकल जाइए, जिसको निकलना है क्लास के लिए निकल जाइए, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंटिन्यू करिए जिसको समय है। सर मेरे को भी निकलना पड़ेगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते, करते रहिए, बाकी जिसको समय है वो कंटिन्यू करे। हम तकरीबन 9 बार अभी अग्निसार क्रिया लेंगे। पूरा अंदर का सिस्टम हिला दीजिए, इतना जबरदस्त मौका है। एब्डोमिनल मसल्स आपकी फ्लैक्सन का इस्तेमाल करिए। हर 2 बार करने के बाद रुकेगा, सो दैट यू हैव अ स्टैमिना ऑल ओवर अगेन टू गो अहेड विद दी 2 मोर अग्निसार क्रिया। इस तरह से 2 बार करिए, फिर 1 मिनट के लिए रुकिए, फिर 2 बार करिए, फिर 1 मिनट के लिए रुकिए और इस तरह से 9 से 10 बार इसको पूर्ण करिए और फिर शवासन में करके जिसको निकलना हो निकल जाइएगा। स्वर समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, हाथों के इशारों से बताओ। गुड, बैक स्ट्रेट रखिए इस दौरान इफ इट्स पॉसिबल। मानसी इधर इधर ऐसे ऐसे झूमो मत, करने में ध्यान लगाओ। करते रहिएगा।
स्पंदना समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना? करो बिंदास, करो करो करो, लेट मी सी, करिए। हाँ, डीप एक्सहेल करिए, ब्रीथ रोकिए, ब्यूटीफुल, ऑलराइट, वेल डन, ऐसे ही करना है बिल्कुल, वेरी गुड। भावना, ब्रीथ रुकी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। Your breath should be held while having this abdominal movement, okay? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए इस तरह से बिल्कुल हाई टाइट वेव जनरेट कर दीजिए। ब्रीथ इज हेल्ड एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर एब्डोमेन मूवमेंट ओनली। करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। इतना फास्ट नहीं हो रहा है। अभी फास्ट नहीं हो पाएगा आपसे, उसका कारण है क्योंकि अभी आपकी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और ना ही आपकी लंग्स में उतनी कैपेसिटी है। इन तीनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है इसको जबरदस्त तरीके से, जैसे मनोज कर रहे हैं, करने के लिए। ऑलराइट, सो इट कम्स विद टाइम, सो डोंट वरी, कीप गिविंग इट योर बेस्ट शॉट ओनली। यस सर ये स्पीड क्या होनी चाहिए? सॉरी, स्पीड कंट्रैक्शंस की? नहीं, स्पीड आपकी जितनी हो वो चलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पेनिट्रेटिंग होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी सुपरफिशियल। आइडिया क्या है, स्पीड इज अप टू यू, वो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होना चाहिए वो जबरदस्त होना चाहिए। यू शुड बी फीलिंग कि जो मेरा इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय, मतलब सुपरफिशियल मूवमेंट ना हो, ऊपरी तौर पर, ऊपरी सतह पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? और सर एक होल्ड में कितनी बार होना चाहिए? ये तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं रादर नंबर ऑफ टाइम्स कि हम कितनी बार करें। आप कम से कम 15 सेकंड्स के लिए तो करिए। ऑलराइट, तो देख लेते हैं एक बार, आइए एक बार फिर। पूरा सिस्टम अंदर का हिल जाए, जब तक ये फीलिंग ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर, पूरा सिस्टम यही के इसी के अंदर है। Elementary canal is entire, elementary canal is here inside your abdomen, so you are putting an effort for that. You are massaging your internal organs, your abdominal organs, your alimentary canal. करिए। नाइन टाइम्स का हम लोगों का टारगेट है, हर 2 बार करिए, रुकिए। इस तरह से हाथ से अपनी नोज को प्लग करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस वाज जस्ट टू शो यू और जस्ट टू लेट यू नो दैट यू डोंट हैव टू ब्रीथ इन और आउट व्हाइल डूइंग दिस मूवमेंट। मनोज जो कर चुकेगा अपनी तरफ से 7 या 9 बार मैक्सिमम फुल एफर्ट देने के बाद आप इस तरह से शवासन में चले जाएंगे। अगले 3 मिनट के लिए आपका शवासन होगा, and during that shavasana you will try to focus at your navel and keep your body absolutely loose, and that will be the completion of this process. उसके बाद अगर जिसको निकलना होगा वो निकलेगा, अदरवाइज हम फिर कुछ आगे और करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, अपने टाइम के हिसाब से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ये कंप्लीशन हो जाएगा इस प्रोसेस का। आपके
मणिपुर चक्र पर, जो कि आपके नाभि के ठीक पीछे is situated, that is your solar plexus or the Manipur chakra. We have been trying to stimulate that by all this process. Although we said that we are doing for the abdominal muscles or the abdominal fat, but it was primarily focused for Manipur chakra, your solar plexus, or your whatsoever you say, which is situated in the back side of your navel. एक अंतिम बार जबरदस्त प्रयास कर डालिए और उसके बाद सीधे शवासन की ओर प्रस्थान कर जाइए अगले 3 मिनट के लिए। शवासन की ओर प्रस्थान सभी कर रहे हैं, बस स्पंदना और नहीं, अभी और बहुत ज्यादा नहीं। टेक इट इजी, जस्ट गो इनटू द शवासन, लूज योर बॉडी, फोकस एट योर नेवल एंड डू इट फॉर 3 मिनट्स।
बस सो मत जाना, बस नींद आने के पूरी पूरी संभावना है इसमें, और आ भी गई होगी, लेकिन नींद बड़ी जबरदस्त आई होगी जिसको भी आई होगी। शिवा, नींद आ गई थी? क्या बात है, काश उठना ना पड़ता, तो बॉडी के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग होता। दिस इज द राइट टाइम टू स्लीप। चलिए खैर आगे यहीं पर इसको पूर्ण करते हैं। मैं इस प्रोसेस को आगे ब्रीच नहीं करना चाहता जो आपने किया है, इसके इफेक्ट को, और सीधा शांभवी मुद्रा से इसको पूर्ण करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिए एक बार फिर। अब शांभवी मुद्रा ये आप लोगों के लिए आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए और पैरेलल आपको आईज को स्ट्रेंथ देने के लिए, विशेष रूप से आप स्टूडेंट्स के लिए, ये दिस इज योर आज्ञा चक्र, या सीधे शब्दों में समझें तो एट द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज यू आर ट्राइंग टू फोकस लाइक दिस। दोनों आईब्रोज के बीचों बीच आपने अपनी निगाहों को लाके रोक लिया है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि एज योर बोथ आईब्रोज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, अ वी काइंड ऑफ शेप इज बीइंग फॉर्म and you are focusing at the tip of that V. ये आपका टारगेट होगा शांभवी मुद्रा में। और अगर इसको अचीव करने में दिक्कत आती है, इनिशियली इट्स क्वाइट पेनफुल, सो इफ यू फाइंड इट क्वाइट पेनफुल, तो rather than focusing over here, you will focus at the tip of your nose like this. बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, ब्राइट लाइट एक्सपोजर अवॉइड रखेंगे, आप अपने को ब्राइट लाइट नहीं देंगे क्योंकि आंखें एक्सपोज हो सकती हैं ब्राइट लाइट से, आपको पता नहीं चलेगा। सो यू विल नॉट फोकस टुवर्ड्स द ब्राइट लाइट, सोर्स ऑफ ब्राइट लाइट। 3 से 5 मिनट का टारगेट, और आप लोगों का सभी का समय शुरू होता है अब। मैंने कहा था भावना बहुत देर दर्द होगा, so you focus at the tip of your nose rather focusing at between your eyebrows initially. करिए। करते रहिए। आप लोग जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं। शुरुआत में जो लोग हैं, those who are in the beginning, they won't put much effort, they will do it as long as they feel comfortable it with, then they leave it, and then they will try to focus at the nose tip rather between the eyebrows. बादाम ले लो।
1 more minute. Back straight. 9, 8, 7, 6, 5, और पंडित जी ने दिया था खासकर हम दोनों को। 4, माइक ऑफ रखिए अपना, जो पंडित जी ने दिया उसको बंद करिए अभी फिलहाल। 3, 2, 1, रिलैक्स, आईज क्लोज, आईज क्लोज करिए। अब हम लोग सीधे उनके उच्चारण के लिए रेडी हैं। ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, टिप टू टिप, back fingers straight, back straight, deep inhale. अच्छी तरह रब और हीट प्रोड्यूस करके आइस को हीट देनी है पहले। अच्छी तरह आइस को हीट दीजिए और जब आपकी पाम्स आपकी आइस के ऊपर आ जाएं तो यू ओपन योर आइज अगेन एंड अगेन। उसके बाद गर्दन की मसाज ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे करिएगा, गर्दन की मसाज पीछे की ओर गर्दन रखते हुए। ऑलराइट, थैंक यू सर। ऑलराइट निरूपा, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। एक मिनट रुकिए मनोज जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सी यू मेगा, ध्यान रखिए अपना। शुरुआत में मेगा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नमस्ते सभी को, नमस्ते। यस सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ बोलिए भावना, बोलिए। सर जब आपने पीछे नमस्ते कराया था तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेच आया था एकदम से, उसके जी। बाद अभी तक थोड़ा थोड़ा है।
अभी तो पूरी बॉडी में रहेगा अब आपको ये ना, बट उसके अंदर थोड़ा ज्यादा पेनफुल टाइप है, अभी और ये पेन बढ़ेगा। तो कुछ उपाय नहीं है इसका? अभी कोई उपाय नहीं है इसका, सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको निरंतर कॉन्टिन्यूटी में बने रहना और मेहनत करनी है। जहां जहां जितनी जितनी वीकनेस है, स्टिफनेस है, वो ऐसे ही खत्म होगी। थैंक यू सर। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय। यस मनोज बोलिए। तो कह रहा था जब साई मुद्रा करते हैं ना तो आंखें मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती। अच्छा, हाँ उसका मनोज अभी पता क्या है, उसका एक, हाँ उसका एक कारण भी है, और उसका वो सभी के साथ होता है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही के साथ होता है। तो उसमें क्या है कि आप ना शुरुआत में नोज के टिप पर फोकस करिए। नोज के टिप पर करता हूँ तो ठीक है, नोज के टिप पर ना ऐसे बार बार आंखों से ना फोकस आता जाता है जाता रहता है ऐसे करके ना। हाँ तो उसको ना देखिए, खींच खींच के, अभी आपको मैं नजर आ रहा हूँ क्या? हाँ आप नजर आ रहे हैं। देखिए मुझे देखिएगा ध्यान से, अभी मेरी दोनों आई सेंटर में है बिल्कुल। हाँ दिख रही है। हाँ अब क्या होगा, जब अगर किसी भी तरफ एक जाएंगी ना तो आपको कॉन्स्टेंटली ना उसको बार बार खींच के लेके आना है सेंटर में। वो जाएगी, बार बार उसको देखते रहिए कि वेदर इज इट एट द सेंटर और नॉट, इज इट एट द सेंटर और नॉट। अच्छा बार बार जाएगी, ठीक ठीक ठीक। मैं सोच रहा होता है कि बार बार वो फोकस हट जाता है ना, क्योंकि वो मसल्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो ना। अच्छा वो बार बार है ना, एवरीबॉडी, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा नहीं देना है। अच्छा ठीक है, मतलब बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, अपने हिसाब से उसको लेना है। ठीक है, मैं सोचा मेरे साथ होता है बार बार हट जाती तो नहीं, वो सभी के साथ होता है ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, नमस्ते।